हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल डबल ए वैदिक ज्ञान केडी। और गाइज आज का मेरा टॉपिक होने वाला है डी फार्मा सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। मींस आज मैं आपको बताऊंगी कि डी फार्मा सेकंड ईयर के जो सिलेबस है उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और टॉपिक्स कौन कौन से हैं। और आज मैं कुछ ही टॉपिक्स वो कवर करूंगी जो कि इंपॉर्टेंट है आपके मेन एग्जाम के लिए, राइट। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ गाइज, अगर आप चाहते हैं कि आपको कहीं से मिल जाए 6 के 6 सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स, वो भी बहुत ही कम प्राइस में, रीजनेबल प्राइस में आपको 6 सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स जो कि हाथ से लिखे हुए नोट्स होंगे वो मिल जाएं, तो हम लेके आए हैं आपके लिए डी फार्मा फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के हैंड रिटन नोट्स जो कि हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं। इजी लैंग्वेज उसमें दी हुई है और अगर आप 2 बार भी मेन एग्जाम के लिए वो नोट्स 2 बार भी अच्छे से रीड भी कर लेंगे तो आप अच्छे मार्क्स से डी फार्मा में क्लियर आउट हो सकते हैं, अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, वहां मैं आपको बताऊंगी कि आपके सब्जेक्ट जो है डी फार्मा सेकंड ईयर में वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। ओके तो जैसे कि अब हम आ गए कंप्यूटर की स्क्रीन में, तो फार्मास्यूटिक सेकंड जो सब्जेक्ट है हमारा डी फार्मेसी सेकंड ईयर में, फार्मास्यूटिक सेकंड सब्जेक्ट दिया हुआ है जिसमें हमें देखना है फर्स्ट टॉपिक है प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो इसे आप मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इनकम्पैटिबिलिटीज़ इन प्रिस्क्रिप्शन की, तो इनकम्पैटिबिलिटीज़ कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ थर्ड टॉपिक ओसोलॉजी, सो ओसोलॉजी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप मार्क कर लीजिएगा और ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं पाउडर की, तो पाउडर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन आ जाते हैं नेक्स्ट वन इज लिक्विड डोजेस फॉर्म। लिक्विड डोजेस फॉर्म की अगर मैं बात करूं, सो लिक्विड डोजेस फॉर्म ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टर्म। लिक्विड डोजेस फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देन आ जाते हैं नेक्स्ट वन इज बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। अब बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में अगर मैं बात करूं सस्पेंशन और इमल्शन की, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इन पे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए मार्क कर लीजिएगा क्योंकि सस्पेंशन या इमल्शन में से एक क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है। देन अगर मैं बात करूं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म की, सो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका, जैसे कि सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म पूरा ही एक टर्म है और इससे एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म क्या होता है और उसके कुछ एग्जांपल्स आप बता दीजिए। तो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, जैसे कि दिया हुआ है पेस्ट आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, जैसे कि डेंटल एंड कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सपोजिटोरीज इंपॉर्टेंट टर्म है, शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है, तो सपोजिटोरीज भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ डेंटल एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की, डेंटल एंड कॉस्मेटिक प्रिपरेशन की, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ना चाहते हैं तो डेंटल प्रोडक्ट्स को आप स्किप कर सकते हैं, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट वन इज की, वो है आपका नेक्स्ट इज पेरेंट्रल डोजेस फॉर्म। अब देखिए पेरेंट्रल डोजेस फॉर्म, इससे क्वेश्चन आता ही है, इंपॉर्टेंट टर्म है पेरेंट्रल डोजेस फॉर्म, तो इसे आप ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट टर्म है पेरेंट्रल डोजेस फॉर्म। क्या इंपॉर्टेंट है? पेरेंट्रल डोजेस फॉर्म इंपॉर्टेंट टर्म है, सो आप इसे पूरी अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपकी नेक्स्ट वन इज स्टेरिलिटी टेस्टिंग, ये पेरेंट्रल डोजेस फॉर्म में ही आता है स्टेरिलिटी टेस्टिंग, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूँ सेकंड सब्जेक्ट की, वो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड जो है वो ज़्यादा लेंथी दिया हुआ है, बल्कि बहुत लेंथी दिया हुआ है आपके सिलेबस में, सो इसमें से जो मैं इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बताऊंगी, आपको सिर्फ वही प्रिपेयर करना है। जैसे कि फर्स्ट वन दिया है इसमें एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स।
एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट यहाँ पे जो मेंशन किया है, इसमें जो जो टर्म्स मैं आपको बताऊंगी आपको वही प्रिपेयर करनी है। ओके, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, इसे आप स्किप कर सकते हैं। सेकंड वन इज सल्फोनामाइड। देखिए सल्फोनामाइड आपको प्रिपेयर करना है, अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है सल्फोनामाइड। तो सल्फोनामाइड को आप तैयार कर लीजिएगा, इस पे आप टिक कर लीजिए, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपकी सेकंड है एंटी एमोइबिक एंड एंटी एल्थमिक ड्रग, ठीक है, या फिर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। तो ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। एंटी ट्यूबरकुलर हो गया आपका, एंटी ये हो गया, बोल सकते हैं आप एंटी एमोइबिक हो गया, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, तो इन्हें आप प्रिपेयर ज़रूर कर लीजिएगा, राइट। तो मैं टिक कर देती हूँ, जैसे कि सल्फोनामाइड इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एंटी ट्यूबरकुलर इंपॉर्टेंट है, तो ये आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूँ एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो एंटीबायोटिक आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूँ एंटी फंगल, एंटी मलेरियल, इनमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है, प्रॉपर्टी सबकी सेम ही होती है, तो इन्हें आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी चांसेस होते हैं कि इनमें से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट वन इज आपका हिप्नोटिक्स। देखिए हिप्नोटिक्स या फिर जनरल एनास्थेटिक, तो जनरल एनास्थेटिक और हिप्नोटिक आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। जैसे कि हिप्नोटिक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे आप प्रिपेयर कर लीजिएगा हिप्नोटिक को, राइट। हिप्नोटिक को आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, जनरल एनास्थेटिक को आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। एंटी डिप्रेसेंट भी कई बार पूछ लिया जाता है, इसे भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं एड्रेनर्जिक ड्रग या फिर एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, तो एड्रेनर्जिक और कोलिनर्जिक में से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो एड्रेनर्जिक ड्रग आपको प्रिपेयर करनी है और कोलिनर्जिक ड्रग आपको प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं आपकी कार्डियोवास्कुलर ड्रग, तो कार्डियोवास्कुलर ड्रग भी कई बार पूछ लिया जाता है, ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। हाइपोग्लाइसेमिक भी इंपॉर्टेंट है, डायरेटिक भी इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं बात करूं तो ड्रग्स का, क्योंकि ये है सारी ही इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें दी हुई हैं, लेकिन क्या होता है कि जो एग्जाम में ज्यादा बार पूछी जाएगी मैं आपको वो बताऊंगी, लेकिन ऐसे नहीं कि हाइपोग्लाइसेमिक नहीं पूछी जा सकती है, वो भी पूछी जा सकती है। जैसे कि मैंने बताया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ड्रग्स है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, जो आप प्रिपेयर 100% करके जाइएगा एग्जाम में। उसके बाद लोकल एनास्थेटिक, जब आप जनरल एनास्थेटिक पढ़ेंगे तो दोनों में डिफरेंस पढ़ लीजिएगा, लोकल एनास्थेटिक भी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, जिसमें आप हिस्टामीन भी प्रिपेयर कर सकते हैं, दोनों एक साथ लेके चलेंगे, दोनों एक साथ प्रिपेयर हो जाएगा, कोई भी एग्जाम में पूछा जाए आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं आपका आ जाते हैं लोग नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स हो गए, उसके बाद आ जाते हैं थायरोक्सिन एंड एंटी थायरॉइड ड्रग। एंटी थायरॉइड ड्रग भी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप स्टेरॉइड ड्रग भी प्रिपेयर कर सकते हैं, सो इसे भी मार्क कर लीजिएगा, एंटी थायरॉइड को और स्टेरॉइडल ड्रग को। ओके, एंटी नियोप्लास्टिक भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैंसर के बारे में पूछ लिया जाता है और इंपॉर्टेंट टर्म भी है एंटी नियोप्लास्टिक, यहाँ से क्वेश्चन मिलता है और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, तो इसे 100% आप प्रिपेयर करके जाइएगा। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं नेक्स्ट सब्जेक्ट की फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। फर्स्ट वन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। देखिए कई बार क्या होता है स्कोप और इंट्रोडक्शन पूछ लिया जाता है फार्माकोलॉजी का, तो इसे आप क्या कर लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपकी नेक्स्ट वन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, ये भी इंपॉर्टेंट है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, सो इसे भी आप मार्क कर लीजिएगा, दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देन अगर मैं बात करूं ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कई बार क्वेश्चन आता है इससे, तो इसे आप प्रिपेयर कर लीजिएगा लॉन्ग क्वेश्चन में, ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखिए आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, मीन डी फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, तो 2 साल का ये कोर्स होता है, तो इसमें तो जितनी टर्म्स आपसे पूछी जाती है वो सारी ही इंपॉर्टेंट होती है जो आपके सिलेबस में दे रखी होती है, राइट। सारी की सारी टर्म्स इंपॉर्टेंट होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता जो इंपॉर्टेंट ना हो, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट वन इज
आ जाते हैं जनरल एनास्थेटिक। आपने पहले प्रिपेयर कर लिया है मेडिसिनल केमिस्ट्री में, तो जनरल एनास्थेटिक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे आप यहाँ भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, वहाँ पे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग प्रिपेयर किया था। तो 2 टॉपिक, क्योंकि मेडिसिनल बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो आपकी है वो मेडिसिनल केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं उसे, वो और फार्माकोलॉजी दोनों सेम होता है। आप वहां पे क्या स्ट्रक्चर वगैरह ड्रॉ करेंगे, लेकिन मैकेनिज्म तो फिर भी पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सिर्फ मैकेनिज्म देना है, क्लासिफिकेशन देना है, तो दोनों को एक साथ को रिलेट करके पढ़ेंगे तो एक ही बार आपको पढ़ना पड़ेगा और दोनों सब्जेक्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं एंटी रीहुमेटिक ड्रग, तो आप यहाँ पे प्रिपेयर कर लीजिएगा एंटी रीहुमेटिक ड्रग, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं लोकल एनास्थेटिक, वहां पे प्रिपेयर कर लिया था आपने, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी कर लिया था। उसके बाद न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, राइट, न्यूरोमस्कुलर ब्रोकर आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, प्रिपेयर कर लीजिएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट टर्म है, मींस ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। उसके बाद अगर मैं बात करूं कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स की, कार्डियोवास्कुलर ड्रग ऑटोकोइड्स को आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में ज्यादा बार पूछा नहीं जाता है। लेकिन जैसे अगर मैं बात करूं कार्डियोवास्कुलर ड्रग की, इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे कि मैंने लास्ट आपको केमिस्ट्री में भी बताया था ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं आपकी ड्रग अफेक्टिंग रीनल फंक्शन, अगर आप ड्रग आपकी जो इफेक्ट करते हैं जैसे डायरेटिक वगैरह है वो रीनल फंक्शंस के लिए आते हैं, रीनल ड्रग है वो, सो डायरेटिक आप मैंने बोला था प्रिपेयर कर लीजिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। ऐसे ही यहाँ पे रीनल सिस्टम, ड्रग एक्टिंग ऑन रीनल सिस्टम प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। स्किप करना चाहते हैं अगर आप तो इसे कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ हार्मोन एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट, हार्मोन्स क्या होते हैं और हार्मोन एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, ये प्रिपेयर कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने वहां पे बताया था स्टेरॉइड्स वगैरह आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ड्रग एक्टिंग ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसे मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ड्रग एक्टिंग ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम पूछ लिया जाता है कई बार। उसके बाद कीमोथेरेपी, जैसे कि वहां नियोप्लास्टिक एजेंट था, यहाँ पे कीमोथेरेपी के नाम से दिया है। सारी चीजें एक दूसरे से कोरिलेट करके, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम मेडिसिनल केमिस्ट्री मींस फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में नहीं दिया था लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसे यहाँ पे प्रिपेयर कर लीजिएगा, ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक्स, तो ये आपका केमिस्ट्री में भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो प्रिपेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ओके। उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट वन इज फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। देखिए जूरिस्प्रूडेंस में क्या आपके एक्ट वगैरह दिए हुए रहते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जैसे कि फार्मास्यूटिकल ओथ वगैरह है, ये सारी टर्म्स जो हैं वो जूरिस्प्रूडेंस में आती हैं। फार्मेसी एक्ट, कब कौन सा एक्ट आया, कब कौन सा एक्ट जारी हुआ इंडिया में, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें से जैसे कि जो मैं आपको बताऊंगी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपके साथ वही डिस्कस करूंगी, इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो देखिए जैसे कि ओरिजिन एंड नेचर ऑफ फार्मास्यूटिकल लीगलाइजेशन ऑफ इंडिया, देखिए। उसके बाद फार्मेसी एक्ट 1948, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लीजिएगा। फिर उसके बाद सेकंड में बात करूंगी, जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा 100%। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपकी नेक्स्ट वन, द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज भी इंपॉर्टेंट टर्म है, तो इसे भी आप मार्क कर लीजिएगा, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, इंपॉर्टेंट है लेकिन आप अगर स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे लेटेस्ट ड्रग या फिर पॉइजन, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट टर्म है, तैयार कर लीजिएगा। ये टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी एक्ट भी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट वन
नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। अब इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट आपका छोटा सा सब्जेक्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसमें से तो आप जितने भी टॉपिक हैं सभी इंपॉर्टेंट है, तो सभी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। जैसे कि इंट्रोडक्शन हो गया आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल का, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। ड्रग हाउस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट टर्म है, कभी कभी पूछ ले जाता है, तो आप इसे प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेल्स की, सेल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट वन इज आ जाते हैं अपना रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग, ये सब आप स्किप कर सकते हैं। अब सेकंड पार्ट में अगर मैं बात करूं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होता है अकाउंटिंग। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है अगर मैं उसकी बात करूं, नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आ जाते हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में मैं आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगी कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। फर्स्ट वन इज हॉस्पिटल। हॉस्पिटल की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, फंक्शन पता होना चाहिए, कभी कभी हॉस्पिटल के बारे में ही ओनली पूछ लिया जाता है एग्जाम में। उसके बाद अगर मैं बात करूँ हॉस्पिटल फार्मेसी की, सो आपको पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल में फार्मेसी का क्या रोल है। जैसे कि मेडिकल वगैरह खोलते हैं तो हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसी का क्या रूल है, दोनों एक दूसरे से कैसे अटैच है, राइट। अब उसके बाद जैसे कि कभी कभी शॉर्ट नोट में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल भी पूछ लिया जाता है, ये आप हॉस्पिटल इन फार्मेसी में ही पढ़ लेंगे, क्योंकि ये क्या इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि क्या हॉस्पिटल में जो फार्मेसी है वो किस तरीके से काम करती है, कितने लोग काम करते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसी में आपका कवर हो जाएगा। स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूँ मैन्युफैक्चरिंग की, शॉर्ट नोट में मैन्युफैक्चरिंग पूछ लिया जाता है, प्रिपेयर कर लीजिएगा। स्टेराइल मैन्युफैक्चर, स्टेराइल मैन्युफैक्चर अगर आप पढ़ेंगे तो वो मैन्युफैक्चरिंग में ही आ जाएगा, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आ जाते हैं आपके नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग। देखिए क्या होता है स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब पूरी तरीके से वहां पे फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, कोई भी डस्ट पार्टिकल, कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर ना हो जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ड्रग्स की। कुछ होता है नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग, मीन्स ज्यादा इशू नहीं है, वैसे तो प्रिकॉशंस तो अप्लाई होंगे लेकिन ज्यादा इशू नहीं है कि पूरा स्टेराइल होना चाहिए, ये सब वगैरह ज्यादा प्रिकॉशंस फॉलो नहीं होते। तो ये दोनों फर्क, ये दोनों डिफरेंस होता है, मैंने आपको यही बता दिया। तो ये जब आप मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे उसमें प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम इंपॉर्टेंट टर्म है, कभी कभी पूछ लिया जाता है शॉर्ट नोट में, राइट, तो इसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सर्जिकल डिजाइनिंग, सर्जिकल डिजाइनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ड्रग इंफॉर्मेशन सर्वे, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, तो ये सारी चीजें एक दूसरे से कोरिलेट है, मैन्युफैक्चरिंग इसमें आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्लिनिकल फार्मेसी की, तो क्लिनिकल फार्मेसी में जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल फार्मेसी प्रिपेयर कर लीजिएगा। कॉमन डेली टर्मिनोलॉजी यूज इन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन या फिर मॉडर्न डिस्पेंसिंग एस्पेक्ट से याद कर लीजिएगा। फिजियोलॉजिकल पैरामीटर विद देयर सिग्निफिकेंस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ड्रग इंट्रैक्शन, ड्रग इन क्लिनिकल टॉक्सिसिटी, ड्रग डिस्पेंस, ये सारी ही टर्मिनोलॉजी जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ड्रग डिपेंडेंस, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, छोटे छोटे से टर्मिनोलॉजीज हैं लेकिन ये पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो इन सबको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके गाइज, सो आज का मेरा ये वीडियो यहीं पे फिनिश होता है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स बता दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, कौन कौन से हो सकते हैं आपके डी फार्मा सेकेंड ईयर में का सिलेबस डिस्कस करना था आज हमें। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपके मेन एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं मेनली निकाल के लाऊंगी आपके लिए, वो उसके लिए भी वीडियो जल्दी आपको मिलेगा। ओके सच गाइस, जैसे कि आपने देखा कि आपके ये 6 सब्जेक्ट हैं मेन सब्जेक्ट जो कि डी फार्मा सेकंड ईयर में दिए हुए हैं, ज्यादा टिपिकल टॉपिक नहीं है। जैसे कि आपने देखा केमिस्ट्री थोड़ी लेंदी है, उसके अलावा कोई सब्जेक्ट ज्यादा लेंदी भी नहीं है, केमिस्ट्री कुछ ज्यादा ही लेंदी दी हुई है डी फार्मा सेकंड ईयर में। लेकिन हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं डी फार्मा सेकंड ईयर के, वो भी ऐसे नोट्स हैं जो कि इजी लैंग्वेज में होंगे और ज्यादा मतलब उनमें जो हमने डिफाइन किया है इंपॉर्टेंट चीजें उसमें मींस टॉपिक सारे कवर होंगे आपके सिलेबस से, लेकिन जो मैटर अंदर दिया हुआ होगा वो सिर्फ इंपॉर्टेंट होगा। हर एक टॉपिक के अंदर हमने इंपॉर्टेंट मैटर कवर किया है जिससे कि आप इजीली सारे टॉपिक्स भी कवर कर पाए और आपको ज्यादा टिपिकल भी ना लगे। ओके, सो अगर आप लेना चाहते हैं हैंड रिटन नोट्स तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप ले सकते हैं। इससे ज्यादा जानकारी के लिए भी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी नोट्स लेने
की, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी नोट से रिलेटेड, या फिर हमसे बात करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली हमसे कॉल करके भी बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।